जैसे कि विपक्ष द्वारा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए गए हैं, उसका जवाब देने के लिए और अपना मैनिफेस्टो बताने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। उसके बाद मैं अपनी टीम को विस्तार से बताने के लिए आमंत्रित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप टीम के चुनाव चिन्ह त्रिशूल पर मोहर लगाकर विजयी बनाएं और अपने अपनी जो भी सहयोग हो वो हमारे साथ करें। ललित जी आपको बताएंगे, आपके हमारे उप प्रधान के उम्मीदवार हैं ललित जी, वो बताएंगे आपको विस्तार से। जय श्री राम। ललित जी क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। आप सभी का स्वागत और आप सभी आदर सत्कार। जैसा कि कल विपक्ष के लोगों ने कॉन्फ्रेंस की और उसमें बहुत सी बातें उन्होंने कही, उनका जवाब देने के लिए हम लोग, जैसे कि प्रधान जी ने बोला, हम एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि हमारी जो पहले पदाधिकारी जो थे उन्होंने 7 साल तक इलेक्शन नहीं कराया। इसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। ये लोग भी 2012 से 2018 तक उसके प्रधान भी रहे हैं, सारा कुछ रहे हैं। सब कुछ समन्वय होने के बावजूद भी इन्होंने 2018 तक कोई चुनाव नहीं करवाया। ये हमारे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसका भी जवाब दें। तब ये लोग जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं उन्होंने क्यों नहीं कराया? जहाँ तक हमारा जवाब है इस विषय में, जो उन्होंने हमारे पर इल्ज़ाम लगाया है कि 2018 से 2024 तक हमने नहीं कराया इलेक्शन, बताना चाहता हूँ कि सभी जानते हैं शहर में कि इस कार्यकाल में लगभग 2-2.5 साल तो कोरोना रहा। उसके बाद जैसे ही कोरोना खत्म हुआ 2022 में हमारी संस्था की ओर से चुनाव कराने के लिए आवेदन किया गया, परंतु सबको मालूम है ये बात कि रजिस्ट्रार की परमानेंट पोस्ट नहीं थी, आप पता कर सकते हैं, इसीलिए नहीं हो पाया संभव। लेकिन जैसे ही वो अपने गद्दी पर आए, हमने 24/6/2024 को दोबारा से चुनाव के लिए वोटर लिस्ट एवं सब प्रकार का हिसाब किताब जिला कार्यालय में जमा करवाया और आवेदन किया। ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, ये आपको उपलब्ध करा देंगे। और हम जो भी बात कर रहे हैं हमारे पास सब डॉक्यूमेंट्स हमने रखे हुए हैं, ताकि मुंह से बोलना आसान होता है और विद डॉक्यूमेंट देना उसका सत्यता प्रूव करता है। तीसरी बात जो है, विपक्ष ने 2012 से 18 तक का हिसाब, संस्था का जो हिसाब था, रजिस्ट्रार के बार बार मांगने के बावजूद भी आज तक नहीं दिया। टिल डे कोई हिसाब इन्होंने नहीं दिया। जहां तक हमारे हिसाब का सवाल है, 2018 से 2024 तक का सारा हिसाब जिला रजिस्ट्रार के पास जमा हमने करा दिया है। ये इसका डॉक्यूमेंट प्रूफ है, ये आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और ये रजिस्टर्ड, ये उनकी जो है रजिस्ट्रार साहब की अटेस्टेड कॉपी है हमारे पास 2018 से 2024 तक के हिसाब की, जो कि विपक्ष के दावे को गलत साबित करता है। हम पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे अगर आप मौका देते हैं। एक बात वो बताना चाहता हूँ कि इन लोगों की इंटेंशन कितनी वो थी कि विपक्ष द्वारा 23/12/2024 को चुनाव को रुकवाने के लिए प्रयास किए गए। एक रिट लगाई गई, ये रिट है इनके द्वारा लगाई गई है और विपक्ष द्वारा लगाई गई, जबकि इनकी रिट को रजिस्ट्रार साहब ने अभी भी खारिज किया। ये रिट है सर, ये मतलब प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको दिखा। 2012 से 18 के बीच में विपक्ष द्वारा जो आज का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके द्वारा 55 जो लाइफ मेंबरशिप थी, जो कभी काटी नहीं जा सकती, इन्होंने गलत तरीके से वो काटी। 55 मेंबरशिप हमारे पास ये भी प्रूफ है। ये 55 लोग हैं जिनके द्वारा जो काट दिए। और जब हम चुनाव प्रचार में जा रहे थे तो उन्होंने एतराज किया, भी ये क्यों काटेंगे। उसके बाद 55 मेंबर काटने के बाद लगभग 22 मेंबर जो इनके अपने रहे होंगे, उनको गलत तरीके से उन 55 नामों की जगह जोड़ दिया गया। हमारे प्रधान जी ने प्रयास किया, फिर वो नाम जो थे 22 मेंबर निकाल दिए। कितनी बड़ी बात है ये। रजिस्ट्रार ने उनको सच पाया और निकाले। भाई जिन्होंने मेंबरशिप जी फीस नहीं दी वो कैसे भी बन जाएंगे। ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। ये 55 मेंबर्स जो हमें बार बार करते हैं, और हमारी अगर आती है संस्था तो हम नामों को जोड़ने का कार्य करेंगे। 9 मेंबर हमने जोड़ भी दिए और इनमें से जैसे 9 मेंबर हमने जोड़े हैं, जो जिन्होंने अपने प्रूफ हमें उपलब्ध करा दिए कि 2012 में हम मेंबर थे और 2018 में हमें खत्म कर दिया गया। वो हमारे पास उन्होंने रसीदें दी अपनी लाइफ मेंबर की, वो हमने जुड़वा भी दी।
9 मेंबर हैं। बाकी जो रह गए हैं वो उनका मीटिंग करके उसको मीटिंग में उसका एजेंडा डाल के और वो भी हम मेंबर बना देंगे। एक और कार्य विपक्ष द्वारा आउट ऑफ दी रेंज जाकर किया गया, जो हमारे लाइव मेंबर्स थे, लाइव मेंबरशिप थी, उनको जनरल में तब्दील कर दिया गया। बट ये क्या क्या तरीका है, उनको जनरल में तब्दील कर दिया गया। तो ये सारा हमारा, जैसे कि और हमारे जो हमारा भविष्य का जो प्लान है, श्रीकांत जी बताएंगे। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप किसी की बातों में इस तरह ना आए कि हमने कुछ गलत किया। ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ जो उन्होंने अप्रूवल लगाए हैं, हमने डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको उनका जवाब दिया है। और बाकी हमारा जो भविष्य प्लान रहेगा, हमारे श्रीकांत जी सेक्रेटरी पद से है, वो बताएंगे। मेरा नमस्कार, मैं श्रीकांत गर्ग सचिव के पद पर ये चुनाव लड़ रहा हूँ त्रिशूल के निशान से। जो हमारा भविष्य का मैनिफेस्टो कार्यक्रम है, जो काम हम आते ही हमारा एक एजेंडा है करके ही दिखाएंगे जरूर। मैं आप सबके सामने एक बार ज़रा वो पेश करना चाहता हूँ। ये है सारा, थोड़ा मैं बोल कर भी आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो क्या है जी कि जो रामलीला कमेटी के आगे से जो भी चुनाव होंगे वो हमेशा तय कार्यकाल और नियमित समय के हिसाब से होंगे। दूसरी बात क्या है, जो जैसे भी ललित जी ने बताया कि सदस्यों की सदस्यता से बड़ी छेड़छाड़ की गई, तो उसका हम एक मेंबरशिप रजिस्टर बनाएंगे स्थायी, और उसमें दोनों प्रकार के सदस्य, चाहे लाइफ या जनरल, उनको सबको एक स्थायी मेंबरशिप नंबर देंगे। सबको उसके साथ ही उनकी मेंबरशिप का परिचय पत्र भी दिया जाएगा। चौथा हमारा जो पॉइंट है कि जो भी 2012 से 18 के बीच पदाधिकारी जो थे, उन्होंने जितने भी गलत नाम सारे काटे, उनकी हम जांच करेंगे और एक गवर्निंग बॉडी की मीटिंग बुलाकर उन्हें फिर से जोड़ेंगे। फिर क्या है कि जी जो पिछले कार्यकाल में जिन्हें भी गलत मंशा से लाइफ मेंबर्स को काट कर उन्हें जनरल मेंबर्स में बदल दिया गया, उसको भी सारी को हम गवर्निंग बॉडी की मीटिंग बुलाकर फिर से उनकी जनरल से लाइफ में कन्वर्ट करेंगे, जो लाइफ से जनरल में कर दिए गए थे नाजायज़ तरीके से। फिर एक है जी सोसाइटी एक्ट 2012 के अनुसार जो गवर्निंग बॉडी है और उसकी मीटिंग बुलवाएंगे हम। पहले क्या होता था जी, जो अभी लोगों ने बिल्कुल बंद कर दिया था, पहले हर साल बैलेंस शीट की कॉपी दी जाती थी रामलीला शुरू होने से पहले। वो भी काम फिर से शुरू किया जाएगा, अवश्य किया जाएगा। रामलीला शुरू होने से पहले ही जो रामलीला का कार्यक्रम है वो उसके साथ वो चिट्ठी भेजी जाएगी। फिर क्या है कि जी ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए प्रधान बन गए, हम सेक्रेटरी बन गए या कुछ, की हम सीट हमें मिल गई और हम अपनी ही डफली बजा रहे हैं। इस प्रकार का कोई काम नहीं होगा, सबको साथ लेकर चलेंगे। 3 सब कमेटियां बनाएंगे हम, उनके बीच काम बांटेंगे और जो काम में रुचि रखने वाले लोग हैं उनको साथ में जोड़ेंगे और इस तरह से काम को सुचारू रूप से चलवाएंगे। एक जगाधरी में जैसे बाहर से बहुत से यात्री आते हैं, उनकी सुविधा के लिए हम आरामदायक सुविधाएं उस हिसाब से अपने कमरे रेनोवेट करके उस हिसाब से करेंगे। और पिछले कुछ सालों से हम देखते हैं कि रामलीला देखने वालों की संख्या भी कुछ कम हो रही है, तो हम उसको भी रामलीला को आगे और अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। और जो एक लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो चंदा हम लेते हैं हर साल मेंबरशिप का, उसको भी हम चेक या किसी स्कैनर के द्वारा उसी पारदर्शी तरीके से ही लिया जाए। धन्यवाद। ट्रांसपेरेंसी बनी बिल्कुल जी, पारदर्शी तरीके से सारा काम। कमेटी के कुल मेंबर कितने हैं? जी इस समय जो इस लिस्ट के हिसाब से 834 मेंबर हैं। तो क्या अपील करना चाहेंगे आप अपने एक लाइन में? मैं यही अपील करना चाहूंगा जी, मैं खुद भी अपनी बात करूं तो मैं विभिन्न संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं पहले भी, और मेरा काम पूरे शहर ने देखा है। और अब हम बड़ी अच्छी तरीके से कोई भी भाई भतीजावाद ना करते हुए किसी प्रकार से भी हमने पूरा शहर के जो अच्छे अच्छे मानक व्यक्ति हैं उनको जोड़कर एक टीम बनाई है। तो इस टीम पर भरोसा करें, त्रिशूल का हमारा चुनाव चिन्ह है, इसका सब साथ दें और आपको किसी को भी कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी, बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे। और एक चीज और मैं लास्ट में जरा ऐड करना चाहूंगा, एक हमारे कैशियर के पद पर है अनुज जी, वो भी कुछ कहना चाहेंगे। मैं डॉक्टर अनुज गर्ग कोषाध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं भी बहुत सारी संस्थाओं से जगाधरी के जुड़ा हुआ हूँ और मेरे से भी बहुत सारे लोग परिचित भी हैं। जैसा कि विपक्ष ने कल आरोप लगाया कि इनका कुछ छुपा हुआ लालच हो सकता है। 2018 का इलेक्शन हमने जीता, जीतने के बाद हारने वाले टीम ने अपने कुछ सदस्यों को हमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाने का आग्रह किया, तो छुपा हुआ लालच हमारा हुआ या उनका हुआ? मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारा छुपा हुआ लालच है, फिर आप चेयरमैन वाइस चेयरमैन कैसे मांग रहे हो? आपने कहा कि हमारी धर्मशाला जो है वो तीसरे चौथे नंबर की धर्मशाला है। कैसे? आप आज किसी भी शहरवासी से सर्वे करके पूछो, अगर कोई अपना कार्यक्रम फिक्स करता है ना, तो वो पहले ये पूछता है कि रामलीला कमेटी कब खाली होगी, तब वो अपनी शादी की डेट फिक्स करता है।
आज 365 दिन में से 200 से 250 दिन हमारी धर्मशाला बुक रहती है। शहर की सबसे प्राइम लोकेशन की धर्मशाला है। आप बाकी धर्मशाला का किराया पता करो, 5100 रुपये किराया लेते हैं। एक गरीब आदमी भी अपनी शादी कर सकता है। क्या 5100 रुपये में शादी हो जाती है? किराया लिया जा सकता है। आज सारी सुख सुविधाएं हैं वहाँ पे। आपको अपने घर से किचन का एक भी बर्तन लाने की जरूरत नहीं है, आपको सारा सामान मिलता है वहाँ पे। सारी सेवाएं देते हैं हम। इस कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया। अगर हमें पूरे 6 साल मिलते, 2.5-3 साल तो कोरोना की भेंट चढ़ गए, जिसमें लोग अपने घरों के अंदर ताले में बंद रहे, हम कैसे काम करते? 3 साल में हमने जो काम किया वो सारा समाज बोलेगा। आज हमारी जो कमेटी 5 बंदों के बीच में आपकी आई हुई है, आप उनके बारे में पता करो, हमारी क्या रेपुटेशन है। मैं आज सारे शहरवासियों से ये निवेदन करता हूँ कि आप किसी की बातों में ना आकर आप हमें देखो और आप हमें देखकर त्रिशूल के निशान पर मोहर लगाकर हमें विजयी बनाओ। जय श्री राम। कल रविवार 24 तारीख को जगाधरी की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी धार्मिक और सामाजिक संस्था श्री रामलीला भवन का त्रिवर्षीय चुनाव है। मेरा सभी शहरवासियों से खुली अपील और हार्दिक विनती कि कल सभी अपनी वोट का इस्तेमाल करें। अपना कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड जो सरकार के द्वारा, चाहे इनकम टैक्स का है, चाहे आधार कार्ड है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस है, वो लेकर जाएं। और ये चुनाव है, इसमें किसको जिताना है और किसको हराना है ये सबकी अपनी दिल इच्छा है। और साथ ही साथ ये चुनाव में आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के लगा करते हैं और लगने भी चाहिए, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन जो भी टीम जिसको अच्छी लगे वो वोट जरूर करे, बस मेरा यही निवेदन है। सबने जो वोट देनी है वो अपने दिल से, अपने दिमाग से देनी है। और मैं इस समय अपने रामलीला ग्राउंड के पूर्व प्रधान श्री गोपाल जी की टीम के साथ बैठा हुआ हूँ और इनको अपना खुला समर्थन भी दे रहा हूँ। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो त्रिशूल है। और मैं अपना निवेदन कर रहा हूँ कि इस टीम को सर्वाधिक मतों से जितवाएं और साथ ही साथ सभी अपने दिल और दिमाग से खुलकर वोट दें, किसी के दबाव में।